नमस्कार। जिस तरीके से लगातार सहरसा की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, कल रात को जो है युवा संवाद राजद का चल रहा था नवहट्टा मछली बाजार पर, जहां पर सभी लोग मौजूद थे। वहां पे हमने सवाल किया गौतम जी से, अब की बार जो है मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो उनका कहना है ये सब झूठ है, 400 पार नहीं हो सकता है। और भी हम लोगों ने कई सारे सवाल किए, सीबीआई ईडी पे सवाल किया, उन्होंने कहा कि सिर्फ विपक्षी नेताओं पर ही मोदी जी का सीबीआई ईडी रेड करता है, कभी भी बीजेपी पे रेड नहीं करता है। तो उसी पे हम प्रतिक्रिया लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे युवा के अध्यक्ष नवहट्टा से जो है हमारे साथ मुकेश जी जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं मुकेश जी? मैं तो सबसे पहले आप लोग का, आप पत्रकार बंधु का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे साथ आप दोनों भाई जुड़े, इसके लिए प्रतिक्रिया लेने के लिए, इसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने जनता के बीच आवाज उठाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए फिर से दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे भैया बोले, कुछ दिन पहले हमारे भैया यहाँ नवहट्टा में वीडियो रह चुके थे और उस पद का गरिमा क्या होता है, एक वो तो लोग भी जानते हैं, आप भी जान रहे हैं। वो बोला कि भय भूख भ्रष्टाचारी मिटाने राजनीति में हम आए हैं। इस सवाल पर मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भय किससे? अगर भय है तो कौन आपको भय दे रहा है? कौन डराता है? कौन डरा रहा है? उसका आप कहिएगा ना कि हमको जो भय लग रहा है, हमको डर लग रहा है, बीजेपी से हमको डर लग रहा है, तो आप हमको बताइए कि बीजेपी से कहाँ डर है? बीजेपी तो आपका मदद कर रहा है। बीजेपी के साथ 20% मुसलमान है, यूपी में 80% मुसलमान है, वह कहाँ भय है? आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ 22 तारीख को, 80% मुसलमान वहां शामिल हुआ उस प्राण प्रतिष्ठा में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में। और भूख पर बात करें तो पहले जनता 250 रुपया कमाता था, अब वही जनता जो लेबर कोस्ट का है वो अभी 750 रुपया कमा रहा है, और मिस्त्री कोस्ट का जो लोग है वो 900 रुपया कमा रहा है। तो महंगाई कहाँ है? भूख कहाँ? जब भूख पर आप बात कर रहे हैं तो भूख है कहाँ? आज अगर इस सामान का रेट 10 रुपया है तो आपको 11 रुपया मिल रहा है ना, तब नहीं 10 रुपया में आप खरीद रहे हैं। उसके बाद बोले कि भ्रष्टाचारी। अगर आप भ्रष्टाचारी मिटाना चाहते थे तो आप जिस पद पर विराजमान थे वहां से भी आप भ्रष्टाचारी मिटा सकते थे। आज आप इस प्रखंड में थे, ब्लॉक में, कल दूसरे ब्लॉक में जाते, वहां भी आप समाज का सेवा करते। आपने समाज का सेवा नहीं करके आपने राजनीति में अपना उतरने का जो काम किया, इसके लिए हमको दुख है। हम दुख प्रकट करते हैं। आपका विचारधारा अलग हो, लेकिन राजनीति में आकर के आपका विचारधारा। तो उनका जो कहना है मतलब भूख बहुत लोगों में है, भूख लोग को नहीं मिट रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री का जो राशन योजना चल रहा है, हर जगह 5 किलो जो मिल रहा है, क्या वो सब जगह पहुंच रहा है नवहट्टा में? बिल्कुल पहुंच रहा है। 2000 प्रधानमंत्री सम्मान योजना जा रहा है, उसमें 80% मुसलमान है, 80% सब जाति को मिल रहा है। किसको नहीं मिला है? कोई किसी को आप खड़ा कर दीजिए। राशन जो मिल रहा है तो सबसे ज्यादा मुसलमान ही राशन ले रहा है। उसके बाद भ्रष्टाचारी पर हम बात करेंगे कि अगर आपको भ्रष्टाचारी मिटाना है, अगर गरीब को आपको आगे उठाना है, तो आप एक योजना बना करके गरीब को उठा सकते हैं। आपने तो ऐसा काम किया नहीं। आपको माल कमाने के चक्कर में आप वीडियो साहब से नेता साहब बन गए। अब नेता साहब बन गए तो वहां हम समझे कि लालू यादव ने हमको आवाज दिया, मैं उसका सम्मान करता हूं। तेजस्वी ने क्या दिया हमको? कह रहे हैं कि नौकरी दिया। नौकरी कहां दिया? जहां नौकरी दिया वहां पैसा लिया। अगर पैसा नहीं लिया तो नौकरी कैसे दिया? अभी लैंडलाइन में फंसा हुआ है मामला, ईडी के तरफ मामला फंसा हुआ है। आखिर गलत किया तभी तो मामला फंसा हुआ है। उसके बाद आप आइए, मोदी ने जो भी काम किया, 370 हटाया। वो पहले चुनाव से पहले ही बोला था कि हमने 370 धारा हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, अयोध्या बनवाएंगे,
सॉरी अयोध्या अयोध्या मंदिर बनाएंगे उधर। अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, उसका निर्माण चालू है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो था 22 तारीख को, उसने वो भी पूरा किए। अपने वादा से तो मुकर नहीं रहे हैं, यूसीसी लागू कर रहे हैं। अगर एक घर में हम 2 बच्चे हैं तो मेरे लिए अलग कानून और उसके लिए अलग कानून, ये कहां से है? 156 देश का आज दिल्ली में जी। सचिवालय बना करके, घर बना करके रह रहा है। उसका अधिकार है मेरे इंडिया में आकर के 156 गो कंट्री का लोग घर बना करके रह रहा है। वहां से फंडिंग करके हम हिंदुओं को नीचे दिखाने का जो काम कर रहा है, इसके लिए मेरा ये दुर्भाग्य है। तो यूसीसी लागू होना चाहिए। जब हम 2 बेटे, एक बाप का 2 बेटा है, तो मेरे लिए अलग कानून और उसके लिए अलग कानून, ये कहाँ का न्याय है? हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर कानून रहेगा। लागू तो मुसलमान ही नहीं होने दे रहा है। 156 जो वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, जिसका फंडिंग आ रहा है विदेश से, वही तो नहीं लागू होने दे रहा है। कभी सुनते होंगे कि एनआरसी वगैरह जो हुआ था। एनआरसी लागू नहीं होने दे रहा था। बाग में काफी दिनों तक धरना चला। शाहीन बाग में काफी दिनों धरना चला, उसमें कितना हिंदू मर गया है? तो किसके कारण मरा? आज वहां से अगर फंडिंग नहीं होता तो आज वो सब इंसान तो जिंदा होता। सिर्फ आप मूर्ख लोगों को भ्रमित करके आप अपनी राजनीति रोटी सेकने का काम ना करें। मैं आरजेडी को खुला चुनौती देता हूं कि आप मूर्ख लोगों को सम्मिलित करके और उसको भ्रमित करके आप अपना राजनीति रोटी ना सेकें। जनता में एक विश्वास जगाइए। जनता जिसको चुनना चाहेगा, जनता उसको चुनेंगे। उनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे, तो क्या प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है तो घर घर पहुंच रहा है? बिल्कुल पहुंच रहा है। उसका भी विरोध उनके द्वारा ही किया गया था। स्वास्थ्य विभाग में, नवट्टा के स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान कार्ड का विरोध हमारे आरजेडी के नेता ही किए। 17 महीना का आरजेडी का आप देख लीजिए। 17 महीना जो आरजेडी गठबंधन में रहे, तो उसमें कितना लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार, एक एक पत्रकार को आज मार दिया गया है। ये तो आपके आंखों के सामने देखा गया है। आज कौन मार रहा है, किसको मार रहा है? तो मैं गौतम कृष्ण भैया का सम्मान करते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि भैया ईमानदारी से लड़िए, ईमानदार बनिए, और ईमानदार बनने के क्रम में आप अच्छे आदमी हैं, आपका विचारधारा अच्छा है, लेकिन पार्टी का विचारधारा आपका गलत है। अगर वंशवाद कौन बढ़ा रहा है? मुलायम सिंह बढ़ा रहा है, लालू यादव बढ़ा रहा है। हम काहे न मुख्यमंत्री विधायक बन सकते हैं? आप कभी हमको चुने? आज बनिया वर्ग के लोगों के द्वारा आज यहां से लोग विधायक बन के जा रहा है, लेकिन बनिया पर ही अत्याचार हो रहा है। इससे पहले 17 महीनों के दरमियान इस गठबंधन ने बनिया का इतना खून किया, जिसका मैं गिनती अगर गिनना शुरू करूं तो सुबह से लेकर शाम पर जाएगा। एक तरफ से मुकेश जी का साफ साफ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लगातार कहीं योजना पे काम कर रही है, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो उन्होंने कहा था राम मंदिर में अयोध्या बनाएंगे, वहां पे निर्माण हो, 370 हटाना हो। इसके अलावा भी कई सारे कार्य है। मुकेश जी का कहना है वो काम चल रहा है, और इस बार आरजेडी को उखाड़ फेंकेगी बिहार की सत्ता से बीजेपी, इनका साफ साफ कहना है। तमाम खबरें देख। क्या बोलना चाह रहे थे? मैं एक बात कह रही कुछ। मेरा कहने का है कि आज यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी जिस पे वो काम किए हैं, आज तक जो भी बोले वो काम आज तक किए हैं। इसी के दरमियान मैं कहना चाहता हूँ, जात पात का भेद नहीं, मानवता धर्म हमारा है, झूठा वादा कभी नहीं, विकास हमारा नारा है। मैं पत्रकार बंधुओं को हाथ जोड़ करके और पूरे मैसी विधानसभा के क्षेत्र के जनता को मैं सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि आप मोदी के साथ रहें,
भाजपा के साथ रहें, आपका विकास सुनिश्चित होगा। और जितने भी अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी है, वो सब का मान सम्मान आज मोदी ने बढ़ाया है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री और मेरे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं उनको कि आपने जो काम किया है उसको और बेहतर रूप से आप करें। जो बनिया, देखिए सबसे बड़ा बात है कि आप बनिया जो है सबसे बड़ा प्रचारक है। उसके दुकान पर प्रत्येक दिन नहीं भी तो कम से कम 20 से 25 कस्टमर आता है। अगर वो आपका प्रचारक है तो वो किसका प्रचारक है? वो बीजेपी का प्रचारक है। इससे पहले जब आरजेडी का सरकार था और नीतीश कुमार का सरकार था, मैं अभी नीतीश कुमार पर बयानबाजी नहीं दे रहा हूं, लेकिन आरजेडी और नीतीश का जो गठबंधन था उसके सरकार में हत्या, लूट, रंगदारी, फिरौती इतना चरम सीमा पर बढ़ गया था कि आज पत्रकार बंधु भी नहीं बचे। आपके द्वारा समाज को एक आईना के रूप में दिखाया जाता है कि आपके समाज में चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस स्तंभ को आरजेडी ने मिटाने का काम किया। आज मनीष कश्यप को जेल किसने भेजा? तेजस्वी यादव ने भेजा, आरजेडी ने भेजा। गौतम भैया को मैं कहना चाहता हूं कि भैया आप ईमानदार हैं, आप ईमानदारी से अगर ब्लॉक को भी देख लेते, इस ब्लॉक से आपको अगर यहाँ से कोई ट्रांसफ़र कर दिया तो आप अगले ब्लॉक में भी जा करके आप समाज सेवा कर सकते थे, लेकिन आपने समाज सेवा किया नहीं। आप समाज सेवा नहीं किया तो आप चले गए